नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। जो थंबनेल है, रावतों की लड़ाई कांग्रेस में खाई, ये सवाल मौजूद है उत्तराखंड के सियासी हलकों में। सवाल पूछा जा रहा है, कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पूरे सवाल के पीछे की पटकथा क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज के अपने इस पावर सेंटर के एपिसोड में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इस पूरी कहानी की शुरुआत 27 मार्च के आसपास होती है। 27 मार्च को हरीश रावत, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, या कहिए कि कांग्रेस के उत्तराखंड में भीष्म पितामह, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं हरीश रावत। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, उसमें इस बात का ऐलान करते हैं कि वो 15 दिनों के लिए राजनीति से अवकाश ले रहे हैं। ये उपार्जित अवकाश है। हरीश रावत का ये सोशल मीडिया पोस्ट, उनका ये ट्वीट, उनका ये फेसबुक पे लिखा जाना अपने आप में बड़ा गंभीर चर्चा का विषय बन गया। शुरुआत में लगा कि वाकई में एक बुजुर्ग शख्स है जो पिछले लगभग 4 दशकों से राजनीति करते करते शायद थोड़ी सी अपने लिए जिंदगी मांग रहा है और वो चाह रहा है कि कुछ दिन राजनीति से संन्यास लिया जाए। लेकिन 1-2 दिन बीते और उसके बाद इस राजनीतिक उपार्जित अवकाश के पीछे की परतें खुलनी शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की समूची राजनीति ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से उसी दलदल में फंसती जा रही है जिस दलदल से निकलने की कोशिश वो पिछले कई दशकों से करती रही है। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस खेमेबाजी में फिर से बंटने लगी है। ये सवाल उठने लगा कि आखिर हरीश रावत इस तरीके से राजनीति से अवकाश कैसे ले सकते हैं, जिनकी सांसों में राजनीति हो, जिनकी बातों में राजनीति हो, सोना, उठना, बैठना, पहनना, सब कुछ राजनीति से प्रेरित हो। ऐसा शख्स आखिर राजनीति से उपार्जित अवकाश की बात क्यों कर रहा है? और उसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने उत्तराखंड में कांग्रेस की समूची राजनीति को बेपर्दा कर दिया। दरअसल इस कहानी के पीछे एक शख्स नजर आता है, वो है संजय नेगी। रामनगर और आसपास के इलाकों में संजय नेगी एक जनाधार वाले या उभरते हुए जनाधार के नेता माने जा सकते हैं। संजय नेगी और हरीश रावत दोनों एक दूसरे को कहिए कि राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में कांग्रेस ने एक आयोजन किया और उसमें बीजेपी के 6 नेताओं को, उसमें पूर्व विधायक भी शामिल थे, बीजेपी के 2 पूर्व विधायक शामिल थे। इन 6 नेताओं को शामिल कराया गया। पता ये चला कि संजय नेगी को भी हरीश रावत चाहते थे कि इसी ज्वाइनिंग वाली आयोजन में ज्वाइन कराया जाए। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि संजय नेगी की जो ज्वाइनिंग थी वो उस दिन टाल दी गई। टाली क्यों गई, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्या जो हरीश रावत की इच्छा है वो प्रदेश संगठन की इच्छा नहीं थी, या फिर कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी इच्छा नहीं थी, या कोई और वजह रही? और इसके बाद संजय नेगी की जो कांग्रेस में ज्वाइनिंग थी वो टल गई। लेकिन संजय नेगी की ज्वाइनिंग का टलना, हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश का ऐलान करना और इसके बाद जो घटनाक्रम हुए, जो प्रक्रम हुए, उसमें 2-3 बयान जिस तरीके से सामने आए, शुरुआत में सबने कयास लगाने शुरू किए कि शायद हरीश रावत नाराज हैं और यही वजह है कि वो अवकाश पर चले गए हैं। ये सिर्फ कयास भर रह जाते। लेकिन इसी बीच गोविंद सिंह कुंजवाल सामने आते हैं और एक बयान देते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि हरीश रावत की बात नहीं मानी गई और इसीलिए वो नाराज है। गोविंद सिंह कुंजवाल को याद कीजिए तो गोविंद सिंह कुंजवाल किसी समय 2016-17 में जब सरकार फंसी थी, 16 में हरीश रावत की, उस वक्त संकट मोचक के तौर पर गोविंद सिंह कुंजवाल आए थे, क्योंकि वो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे और फ्लोर का ही जो फैसला था, विधानसभा के फ्लोर का जो फैसला था उसे हाई कोर्ट ने भी माना था।
तो आप समझिए कि हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल की आपसी ट्यूनिंग कितनी बेहतर है। लिहाजा गोविंद सिंह कुंजवाल की बातों को इतने हल्के में लिया नहीं जा सकता है, और यही वजह है कि इसके बाद मुहर लग गई कि हरीश रावत जिसे उपार्जित अवकाश बता रहे हैं, दरअसल वो उनके कूप भवन में जाने की गवाही है, और इसकी वजह है संजय नेगी। इसी बीच एक बयान और आया, और वो बयान बड़ा दिलचस्प है, और इस पूरे जो एपिसोड हमने बनाया है, इस एपिसोड की जो वजह है वो वही है। वो बयान आया रणजीत रावत का। दरअसल रणजीत रावत को आप याद कीजिए तो जब मुख्यमंत्री बने थे हरीश रावत, उस वक्त औद्योगिक सलाहकार के तौर पर हुआ करते थे रणजीत रावत, और बिल्कुल बगल के कमरे में बैठा करते थे हरीश रावत के। एक ही फ्लोर पर सचिवालय में दोनों के कमरे थे। कई बार तो लोग सुपर सीएम तक रणजीत रावत को कहते थे। यानी आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रणजीत रावत का कद कितना ऊंचा था कांग्रेस में भी और हरीश रावत की सरकार में भी। लेकिन राजनीति में सारे दिन एक जैसे रहते नहीं हैं, और दोस्ती दुश्मनी भी कब किसके साथ हो जाए ये पता नहीं चलता है। वक्त बदला, हरीश रावत की सरकार गई, और रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच में तलवारें खिंच गई। वो तलवारें खिंची कि तकरीबन 1 दशक का वक्त होने वाला है, और ये तलवारें अब तक म्यान में गई नहीं हैं। रणजीत रावत ने फिर एक बार हरीश रावत पर निशाना साधा, कांपते हाथों की ओर इशारा किया कि इतना लंबा वक्त हो गया है, और ऐसे में सनातन परंपरा यही कहती है कि आप संन्यास ले लीजिए, उपार्जित अवकाश मत लीजिए, संन्यास ले लीजिए। रणजीत रावत का ये बयान ये बताता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में रावतों के बीच में, और ये 2 रावत, हरीश रावत और रणजीत रावत, इन 2 रावतों के बीच में कितनी गहरी खाई खिंची हुई है। और ये खाई इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संजय नेगी जिस रामनगर सीट के आसपास से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस रामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी सीट पर नज़र रणजीत रावत की भी है। और रणजीत रावत ये भी चाहते हैं कि उनके परिवार के एक शख्स को, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उनके परिवार के एक शख्स को ही यहाँ से टिकट दिया जाए। और रामनगर और सल्ट के आसपास रणजीत रावत कांग्रेस से किसी और नेता को स्वीकार करने की इस वक्त स्थिति में नहीं है, और यही वजह है कि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हरीश रावत या उनके करीबी संजय नेगी की ज्वाइनिंग फिलहाल न हो पाए। ये बात अपने आप में बताती है कि कांग्रेस ने अपने आप को बहुत कुछ ठीक किया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। और कम से कम जो बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के, चाहे वो रणजीत रावत हों, चाहे हरीश रावत हों, ये 2 बड़े चेहरे अगर अपने आप को एक दिशा में लेकर नहीं जाते हैं और आपस में ही रस्सी खींचते रहते हैं और अलग अलग दिशाओं की ओर देखते रहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या वो सपना पूरा हो पाएगा कि 1 दशक के बाद जब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करेगी, क्या ये सपना इस तरीके से पूरा हो पाएगा? हालांकि हरक सिंह रावत ने इस पूरे घटनाक्रम पर मिट्टी डालने की कोशिश की है, लेकिन शायद देर हो गई है करते करते। हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग को किसी ने रोका नहीं है, लेकिन रुकी इसलिए क्योंकि नाम बहुत देर से आया और चर्चा उस पर नहीं हो पाई थी दिल्ली आलाकमान में, इसलिए फिलहाल टाल दिया गया है। रोका नहीं गया है, फिलहाल टाल दिया गया है। और यहीं से एक सवाल और भी उठता है, अगर हरक सिंह रावत भी चाहते हैं कि संजय नेगी पार्टी में आए, हरीश रावत भी चाहते हैं कि संजय नेगी पार्टी में आए, प्रीतम सिंह भी चाहते हैं, यशपाल आर्या भी चाहते हैं, गणेश गोदियाल भी चाहते हैं, कुमारी शैलजा भी अगर चाह जाएंगी कि संजय नेगी पार्टी में आए, उसके बावजूद रणजीत रावत की नाराज़गी का क्या होगा? क्या रणजीत रावत की नाराज़गी मोल लेकर कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, या फिर हरीश रावत के साथ जाकर उनकी नाराज़गी के आगे सरेंडर करके हरीश रावत के मन मुताबिक संजय नेगी को पार्टी में जगह देगी और फिर रामनगर से टिकट देगी? ये दोनों ही पहलू कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस की भविष्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल वही है कि क्या रावतों की ये लड़ाई
कांग्रेस के लिए खाई बनेगी या फिर कोई ऐसा रास्ता निकल पाएगा कि दोनों के बीच में एक पुल बन पाए और कांग्रेस अपने सपने को पूरा कर पाए? वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? कांग्रेस का यह सपना कैसे पूरा होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर। और आखिर में आपसे गुजारिश, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।